नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर क्या मारामारी है पार्टियों में, क्या रस्साकसी है, क्या समीकरण बनाए जा रहे हैं। आज इन सब चीज़ों पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वाराणसी के सभी 8 सीटों पर अलग अलग पार्टियों में क्या स्थिति है टिकट बंटवारे को लेकर, क्योंकि टिकटों को लेकर अभी ज़्यादातर पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें एक सीट है पिंडरा की, जिसपे कांग्रेस ने अजय राय को प्रत्याशी घोषित किया, और दूसरी सीट है रोहनिया की, जिसपे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के रहे राजेश्वर पटेल को उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है। इसके अलावा ज़्यादातर सीटों पर सभी पार्टियों ने अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस क्रम में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे अजगरा विधानसभा की सीट का विवरण। अजगरा विधानसभा सीट वाराणसी के जिले के उत्तरी सीमा पे लगती है। अजगरा विधानसभा की सीट गोमती के किनारे किनारे यह सीट है, और राजवाड़ी से लेके हरौआ और बाबतपुर के इलाके तक इस सीट का विस्तार है। अजगरा विधानसभा सीट साल 2012 में यह सीट सुरक्षित घोषित कर दी गई थी नए परिसीमन के अनुसार। पहले इस सीट का नाम 2012 तक सैदपुर विधानसभा हुआ करता था, लेकिन नए परिसीमन में इस सीट को अजगरा कर दिया गया। और इस सीट पर सबसे पहले विधायक बीएसपी के त्रिभुवन राम 2012 में चुने गए, यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा और भाजपा के गठबंधन में कैलाश सोनकर इस सीट पर जीत कर आए, जो अभी भी विधायक हैं, कैलाश नाथ सोनकर जी। अब सुभाषपा इस बार सपा के साथ चुनाव लड़ रही है। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं, तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई है। जो सुभाषपा भाजपा के साथ लड़ी थी, अब वहीं सुभाषपा इस सीट पर सपा के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी तक सुभाषपा ने, और हालांकि सपा ने इस सीट को सुभाषपा के खाते में दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर को ही इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान करना है। इस लिहाज से अभी तक ओम प्रकाश राजभर ने बीते 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आशापुर में, और उन्होंने बाकायदे शिवपुर विधानसभा से अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया और जहुराबाद से अपने नाम की घोषणा की। लेकिन अजगरा विधानसभा को होल्ड रखा गया। कहानी यहीं से शुरू होती है कि आखिरकार अजगरा विधानसभा की सीट पर सुभाषपा ने अपना कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया। दरअसल इसके पीछे एक एंटी इनकम्बेंसी की कहानी है, जो कि निवर्तमान विधायक, मौजूदा विधायक, सुभाषपा विधायक कैलाश नाथ सोनकर से जुड़ी हुई है। कैलाश नाथ सोनकर इस सीट पे विधायक तो जरूर बने, लेकिन जनता के बीच वो नहीं रहे। तो इस बार इस लिहाज से सुभाषपा को कहीं ना कहीं, ये सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये चीज़ें मालूम है कि अगर कैलाश नाथ सोनकर पर वो दांव लगाते हैं तो हो सकता है गेम उल्टा पड़ जाए। इसलिए वो कहीं ना कहीं, जैसा हमारे सूत्र से जानकारी मिली है, कि वो नए कैंडिडेट की तलाश में है। एक दूसरी तस्वीर आपको हम ले चलते हैं। उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कई सीटों पर बदलाव की भी खबर आ रही है, कई सीटों पर चेंजेस की भी सूचना आ रही है सूत्रों के हिसाब से। उन्हीं बदलावों में अजगरा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी ढूंढ रही है। उसमें कई नाम भी हैं, जैसा कि मैंने बताया 2012 से 17 तक एक बसपा के पूर्व विधायक, जो कि अभी मौजूदा समय में बीजेपी में है, बीजेपी के संपर्क में है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी अजगरा से टिकट मांग रहे हैं। चूँकि सीट अनुसूचित है, इस लिहाज से अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ा जो एक मामला, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कि जो बसपा के विधायक थे, जो 2012 से लेकर 17 तक, वो अब बीजेपी में तो टिकट मांग ही रहे हैं, सुभाषपा के संपर्क में भी उनके होने की अटकलें बहुत तेज हैं। सूत्रों के हिसाब से जो हमारे पास खबर आ रही है, वो सुभाषपा के भी संपर्क में हैं, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा है कि यदि बीजेपी उनको कैंडिडेट नहीं बनाती है तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस लिहाज से वो अपनी चुनाव लड़ने की जो अपनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वो अन्य दलों में भी, और सीधे तौर पर कहें तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क में है कि यदि बीजेपी टिकट काटती है तो सुभाषपा से वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है। हालांकि अभी असली तस्वीर बीजेपी के कैंडिडेट घोषणा होने के बाद ही आएगी, और सुभाषपा के घोषणा जो सुभाषपा
ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी सुभाषपा जो अपना प्रत्याशी अजगरा विधानसभा सीट पे उतारती है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है, बीएसपी ने भी कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है, तो कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन चर्चा का जो विषय बना हुआ है अजगरा विधानसभा सीट में, वो सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि साल 2012 से साल 2017 तक बसपा के विधायक रहे, मौजूदा समय में भाजपा और सुभाषपा दोनों के संपर्क में है टिकट के लिए। तो ये स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। और अन्य सीटों की बात करें तो वाराणसी सीट वाराणसी की अजगरा सीट पे कई दावेदार हैं जो सीधे तौर पे दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें कि राजीव किरण है, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। सैदपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हरनाथ सोनकर टिकट मांग रहे हैं। राज्य मंत्री दिलीप सोनकर भी आवेदन कर रहे हैं। ये हालांकि ये लोग भाजपा कैडर के हैं तो मांग रहे हैं टिकट। कई लोग और भी टिकट मांग रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। अब बीजेपी को तय करना है कि वो किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। इसके अलावा सीटें और भी हैं। शहरी सीट में बात करें तो कैंट विधानसभा है। कैंट विधानसभा में जहां भाजपा के निवर्तमान विधायक फील्ड में लगातार संपर्क कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस में भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में की बात करें तो वहाँ पे वाराणसी के पूर्व सांसद भी का नाम भी वहाँ काफ़ी चर्चा में है कि वो वहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हम वो कैंट विधानसभा से टिकट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन नाम जोरों पर है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद वाराणसी के वो टिकट मांग रहे हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय का भी नाम तेजी से वहाँ पे आ रहा है। रामनगर की एक महिला कांग्रेस नेता, वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेता का भी उस कैंट विधानसभा सीट पे नाम आ रहा है। तो ऐसे अटकलें तेज हैं। और इसी तरह से दक्षिणी विधानसभा में भी अगर बात करें तो वहाँ पे राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी मौजूदा समय में विधायक हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कई सीटों पर स्थिति और काफ़ी संशय की बनी हुई है। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, काफ़ी ज़्यादा ठोक बजा के वो प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। अन्य पार्टियां भी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करके प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। तो इस लिहाज से शिवपुर विधानसभा सीट की बात करें तो मौजूदा काबीना मंत्री अनिल राजभर वहाँ से विधायक हैं और ऐसे आसार हैं कि उनको पार्टी वहीं से लड़ा सकती है चुनाव, शिवपुर से। तो इस लिहाज से अभी भी तस्वीर कुछ साफ नहीं है। और तमाम सीटें पिंडरा की हैं, सेवापुरी की हैं, रोहनिया की हैं और इन तमाम सीटों पर पार्टी लगातार फीडबैक ले रही है और लगातार काम कर रही है कि अलग अलग पार्टियां लगातार फीडबैक ले रही हैं कार्यकर्ताओं से कि किसको टिकट दिया जाए, किसको न दिया जाए। तो वाराणसी के 8 विधानसभा की सीटों पर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन हालांकि 1-2 दिन में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन अशोक पांडे के साथ मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए। धन्यवाद।